连你懂，连你懂的。पेपर का पैटर्न कैसा था और आप आज का पेपर जो आपका BLW के लिए था उसका पेपर आपका कैसा हुआ, क्या कुछ कहेंगे आज के इस पेपर के लिए? पैटर्न तो एक्सपेक्टेड था, जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही था। और मतलब मेरे लिए तो पर्सनली जो ये जनरल अवेयरनेस था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा आई फेल्ट कि थोड़ा कम हो गया। फैसिलिटीज़ कैसा रखा था? फैसिलिटीज़ तो बहुत इम्प्रेसिव था, सब कुछ बढ़िया था। बार बार आके चेक करते थे कैसे OMR शीट भरा है, जितने भी सुपरिटेंडेंट्स थे सब आते थे, फिर रीचेक बहुत ही अच्छा था, इम्प्रेसिव था। नो पेपर कसं शिकवतो पेपर कसं शिकवतो पेपर चवी टफ चीज असे दुखले मैथमेटिक्स पण मा टफ दुखले नॉर्मली संग ते मथेला क्वेश्चन मांपो नोट दे दुखया सर स्पेशली मेंशन जरूर की क्वेश्चन सुनजी केतना नोट दे योज ते ओते नंगना अगर अजुक्षी थिंगला एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड चनो लोते आंसर सुनजी वो केतना मार्क्स तांग चेन मन कजुक्षी तांग जनो तो डिसाइड चनो लो तो जनरल का पॉसिबल होना रहा है फार्म स्टाफ में स्टॉकमैन फियर हंग स्टेटमेंट सर स्टॉकमैन कस ओवरऑल कसं फैसिलिटीज एग्जामिनेशन सेंटर में चोस्ती फैसिलिटी तमाल दे मदुगले ता सुज ता आज फैसिलिटी मांपो सोंपे कैमरा री दो तने विजिलेंस पमा यली दोले देखा बचो से आंसर और गुन लातु सुज मांपो ताचे हम दो ठू न राजिना ते एक्सपीरियंस ते मतलब रंग पेपर का फुल फोकस छे दोले ते तांपोर ngala ngata zanskar नको सेंटर बोत नको सेंटर zanskar नको प्रोसेस बोत समशी तांपोर आगेना zanskar la सेंटर पर से मल दे मसों दे नोले सामे संगल ना तो ई संगल ला चिसा नोजनी zanskar नी ठू केतना करी ला छनो ले मतलब कम से कम जैसे कि ग्रेजुएशन बेसिस करने ठू जीपी अंग बिया जिछानो तेने 10 तक 12 ने ते समय मांग छनो ले ते ठू रे कम से कम केतना 10 से 20 हजार चोसी खर्चा छनो ले खचिया रूम डेरा यो कंसीबी सिखेमो छनो बाकी डेरा वेरा मेतकनला ते सा रिंचेन छि छनो ले तो ते हिसाब ना मल दे मसों दे नोले zanskar ला इन फ्यूचर लाइना चोसे यहाँ छे रेवा बोरेन सर जैसे कि यह आपको मालूम होगा एग्ज़ाम सेंटर 39 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संस्कार पे आज कंडक्ट हुआ +2 लेवल और एग्ज़ाम DSSRB का। तो इसमें टोटल 2 शिफ्ट में यहाँ एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ है। यहाँ का टोटल जो स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो थे टोटल थे कैंडिडेट्स वो 773 थे और उसमें से जो स्टूडेंट्स अपीयर हो गए हैं वो 556 हुए हैं और एब्सेंट टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं 216। फर्स्ट शिफ्ट में 388 स्टूडेंट्स थे, इसमें से प्रेजेंट 272 थे और एब्सेंट 116 था। और सेकेंड शिफ्ट में 385 था टोटल कैंडिडेट्स, जिसमें से प्रेजेंट 284 रहे और 101 एब्सेंट रहे। ओवरऑल एग्ज़ाम यहाँ पे फ्री एंड फेयर रहा और बहुत स्मूथ एनवायरनमेंट में यहाँ पे कंडक्ट हो गया है। तो दैट्स इट। तो सर ट्रांसपेरेंसी को लेके सर कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। सर जो एग्ज़ाम ड्यूटीज़ पे जो पहले लोग यहाँ पे ड्यूटी पे थे वो इस टाइम भी देखा गया है। सर ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या ड्यूटीज़ में चेंजिंग होने की ज़रूरत नहीं है, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया इसको? नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल चेयरमैन DSSRB का प्रेरोगेटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रीवियस के अगर जो ड्यूटी देने वाले इस बार देंगे तो उससे कोई ट्रांसपेरेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी एक ही सुपरविजन में ही हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर्स हैं, सभी के कोऑर्डिनेशन में ही ये हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी पे इसके कोई असर नहीं होगा। सर जो पेपर में कुछ एरर्स आए थे सर उसके बारे में क्या कुछ? हाँ, वो हमने डिस्ट्रिक्ट ये DSSRB अथॉरिटीज़ से टेकअप किया है, तो जो जैसा कॉल होगा DSSRB का वो सभी पे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई हो जाएगा।
इस तरीके से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि फ्यूचर्स में इस तरह का एग्जामिनेशन के लिए या सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे जिस तरह का एग्ज़ाम्स हो उसी का फिर फ्यूचर में भी सेंटर्स संस्कार में होने का चांसेस है, अब आपने उसे क्या कहना नहीं, देखिए ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल है। इसका ओवरऑल चेयरमैन जो है डीसी साहब चेयरमैन होता है, ये उनका डिसीज़न है। हम यहाँ पे एक डिप्लॉयड स्टाफ है एज ए ऑब्जर्वर, एज ए यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन या सुपरिटेंडेंट। इस मैटर में हम नहीं बोल सकते हैं, वो हायर अथॉरिटीज़ का डिसीज़न है। तो आपको किस तरह का एग्जामिनेशन के तौर पर सर एग्जामिनेशन के टाइम पर किस तरह का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? स्टूडेंट्स वर वेल कोऑपरेटिव, बहुत टाइम पे आए, कोऑपरेटिव थे, फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट में इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि सेंटर नंबर 39 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नास्कर में इस्टेब्लिश हुआ 10+2 लेवल के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ामिनेशन से और 10+2 लेवल के एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया हमारे DSSRB ने। जैसे रोल नंबर स्लिप के ताल्लुक़ से था कि पहले हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, रोल नंबर सारे सीटिंग अरेंजमेंट के लिखने पड़ते थे। तो इस बार कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आउट रोल नंबर हमें दिया गया। तो दूसरा शिफ्ट होने के बाद भी हम इजीली जो है वो 15 मिनट्स में सारा सीटिंग अरेंजमेंट हमने कंप्लीट किया। और एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर इस बार हमने ऐड किया कॉलेज के अंदर, क्योंकि हमारे सारे क्लासरूम में इंटरेक्टिव पैनल्स है, तो हमने बच्चों को तकरीबन हाफ़ एन आवर OMR शीट का हमने डेमो दिया, उनको स्क्रीन पे OMR शीट दिखाया और उसको किस तरह से फिल करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, जिसके वजह से आज सेकंड शिफ्ट में OMR के एरर के चांसेस बहुत कम हो गए। हार्डली शायद कोई स्टूडेंट होगा जिसने OMR फिलअप करने में कोई मिस्टेक किया होगा। लास्ट वाले एग्ज़ाम में एक इशू ये भी आया था कि जो हमारे गर्ल्स कैंडिडेट है, फीमेल्स है, उनका ओपन स्पेस में फ्रिस्किंग हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमने उनके लिए क्लोज्ड एक केबिन बनाया, जिसके वजह से उनके डिग्निटी सैंक्टिटी को भी मेंटेन किया हमने। और जितने भी हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पर, उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन था, सिक्योरिटी के लिहाज से, स्क्रीनिंग के लिहाज से, फ्रिस्किंग के लिहाज से। और जितने भी हमारे ऑब्जर्वर साहब है, सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, सारे इन्विजिलेटर्स है, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जो है वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म किया। कुछ एरर्स के इशू आए पेपर के अंदर, तो जहाँ पर क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक था तो वो हमने सारे क्लासरूम्स में अनाउंस किए और करेक्शन करवाए स्टूडेंट से। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो तकरीबन मुझे तो बताया गया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को रेज़ किया, तो उसमें भी ये एक ऑप्शन जो था वो ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था। तो वो भी हमने डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और DC साहब के नोटिस में लाया। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिज़ॉल्व करेगा। तो इसके बाद जो है वो 10th लेवल का एग्ज़ाम जो नेक्स्ट वीक संडे को होना है 28 को, ये इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों के मीडियम से अनाउंस करना चाहूँगा कि स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास करके मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लेट आवर्स में एग्ज़ाम सेंटर में आते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका 10 AM को एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट आपको 8 o'clock पे डिग्री कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, ताकि आप प्रॉपरली आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो। और उसके बाद आपको हम अच्छी तरह से, क्योंकि 10 लेवल के स्टूडेंट्स को शायद कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा OMR शीट फिलअप करने का, तो उनको हम अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएंगे, हमारे पास अगर सफिशिएंट टाइम होगा तो। साथ साथ में हमने रिक्वेस्ट भी किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि 10th स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अगर हमारा NIC जो है वो एक वीडियो बनाता है जिसमें OMR शीट को किस तरह से फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो 1 वीक का टाइम है और ये मास लेवल पे अगर उन बच्चों तक पहुंचता है, सर्कुलेट होता है, तो मेरे हिसाब से बच्चे वेल प्रिपेयर्ड आएंगे। और स्टूडेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन हुआ, सारा CCTV कवरेज यहाँ पर था। तो किसी तरह का कोई भी ग्रीवियंसेस हमने किसी भी स्टूडेंट की तरफ से नहीं देखा, ना हमारे यहाँ पर जितने भी ड्यूटी के लोग थे उनकी तरफ से भी नहीं देखा। ड्यूटी में अगर लास्ट संडे से और इस संडे में रिपीट हो गया है तो वो हमारे इंटरेस्ट में होता है,
क्योंकि उनको पूरा नो हाउ होता है, पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है उनको। एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट कर चुका है और किसी भी सुपरवाइज़र इन्विजिलेटर का किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टूडेंट को असिस्ट करने का सवाल नहीं होता है। सारे एम्प्लॉयज़ है, रिस्पॉन्सिबल है और पूरा CCTV कवरेज है। उनके पास किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है। तो हम ये एश्योर करते हैं कि डिग्री कॉलेज नास्कर में जो एग्ज़ाम सेंटर था और जो एग्ज़ामिनेशन दोनों शिफ्ट का कंडक्ट हुआ वो फुल प्रूफ था और इसमें किसी भी किस्म का कोई भी कंप्लेंट या ग्रीवियंसेस हमारे सामने नहीं आए।